हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का भाग 30 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम भाग 29 कर चुके थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट वन लाइनर है। सभी बुक्स जितनी भी एमपी की है सभी बुक्स का ये सार निकाली हूँ मैं और आपके लिए लेके आई हूँ। इसके पहले हमने इसके 912 क्वेश्चन कर चुके थे। ये 912 क्वेश्चन हम कर चुके थे और आज हम 913 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, ये 5000 क्वेश्चन है। अगर आप ये 5000 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरे विथ एमपी करंट पढ़ लेते हैं तो एमपी का कोई भी एग्ज़ाम होगा और आप ये क्वेश्चन करेंगे तो इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बड़े से बड़े पैरा को मैंने वन लाइनर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। और एक बात बहुत ज़रूरी सूचना है, 15 अगस्त को ये जो एमपी का जीके है इसका नोट्स ऑफर में रहेगा। अगर आप इसकी सॉफ्ट कॉपी लेते हैं तो ये 400 में रहेगा। अगर आप इसकी हार्ड कॉपी लेते हैं तो ये 700 में रहेगा। तो ये केवल 15 अगस्त के लिए है। इसकी बुकिंग चालू हो चुकी है। आप भी बुकिंग कर सकते हैं और इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसके साथ आपको एक ग्रुप मिलेगा जिसमें आपको मध्य प्रदेश का करंट अफेयर का पीडीएफ रोज दिया जाएगा। तो आप इस ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अगर आप इसका पेमेंट अभी कर देते हैं तो आपको ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा। ये ऑफ़र केवल 15 अगस्त तक के लिए है। 15 अगस्त के बाद इसका जो रेट है वो बढ़ जाएगा। बहुत सरल 5000 क्वेश्चन है। सभी बुक्स का सारे बुक्स को पढ़ने में जितना प्रॉब्लम आता है इसको पढ़ने में नहीं आएगा। साड़ी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? साड़ी के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? चंदेरी। मालवा का लोकनाट्य कौन सा है? मालवा का लोकनाट्य है माच। बाज बहादुर और रूपमती की समाधि किस पठार में है? तो मालवा के पठार में है। बाज बहादुर और रूपमती की समाधि जो है किस पठार में है? मालवा के पठार में है। चंबल का उप आंध्र प्रदेश किसे कहा जाता है? मध्य भारत के पठार को कहा जाता है। मध्य भारत का पठार का क्षेत्रफल कितना है? मध्य भारत के पठार का क्षेत्रफल है 32,896 वर्ग किलोमीटर। मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.68% है। मध्य भारत का पठार किन सेलों से बना होता है? कडप्पा सेल और विंध्यन सेल से बना होता है। मध्य भारत का पठार किन सेलों से बना होता है? कडप्पा सेल और विंध्यन सेल से बना होता है। मध्य भारत के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मध्य भारत के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सरसों उत्पादन की हांडी किसे कहते हैं? मध्य भारत के पठार। इसको सरसों उत्पादन की हांडी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भिंड, ग्वालियर, मुरैना है ना, ये जो क्षेत्र है शिवपुरी, यहाँ पे भिंड मुरैना में जो है सरसों सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसको सरसों उत्पादन की हांडी कहते हैं। ये मध्य भारत के पठार में आता है, इसलिए मध्य भारत के पठार को सरसों उत्पादन की हांडी कहा जाता है। कत्था बनाने का कारखाना कहाँ है? कत्था बनाने का कारखाना शिवपुरी में है। मालनपुर उद्योग कहाँ है? मालनपुर उद्योग भिंड में है। कहाँ है? भिंड में। बानमोर कत्था उद्योग कहाँ है? मुरैना में है। बानमोर कत्था उद्योग कहाँ है? मुरैना में है। महारानी सांख्या राजे सिंधिया की समाधि कहाँ है? शिवपुरी में है। विजावर सीरीज की पहाड़ियाँ कहाँ है? ग्वालियर में है। नीमच में कौन सी फैक्ट्री है? अल्केलॉइड फैक्ट्री जो है वो नीमच में है। अल्केलॉइड फैक्ट्री कहाँ है? नीमच में है। सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में रहती है? मध्य भारत के पठार में सहरिया जनजाति रहती है। सिद्ध बाबा की चोटी कहाँ है? सिद्ध बाबा की चोटी बुंदेलखंड पठार में है। 1172 मीटर ऊंची ये पहाड़ी है। सिद्ध बाबा की चोटी कहाँ है? बुंदेलखंड पठार में है। 1172 मीटर ऊंची ये पहाड़ी है। बुंदेलखंड का पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना होता है? विंध्यन सेल समूह से बना होता है। बुंदेलखंड का पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना होता है? विंध्यन सेल समूह से बना होता है। अंगोर की खान कहाँ पे है? अंगोर की खान छतरपुर में है, जिसको हीरे की खान बोला जाता है। हीरे की खान है। पन्ना और छतरपुर में सबसे ज़्यादा हीरा होता है। पन्ना को सबसे ज़्यादा हीरे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पन्ना की एक रंगखेरिया खान है, वहाँ पे हीरा पाया जाता है। ऐसे छतरपुर में अंगोर की खान है जहाँ हीरा पाया जाता है। प्रतापपुरा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है? टीकमगढ़ में है। प्रतापपुरा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है? टीकमगढ़ में है। चंद्रपुरा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है? छतरपुर में है। चंद्रपुरा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है? छतरपुर में है। पुरैना औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? पुरैना औद्योगिक क्षेत्र पन्ना में है। वडेरा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? वडेरा औद्योगिक क्षेत्र दतिया में है।
नेक्स्ट है सोनागिरी पीठ। सोनागिरी पीठ कहाँ है? सोनागिरी पीठ दतिया में है। पीताम्बरा पीठ कहाँ है? पीताम्बरा पीठ छतरपुर में है। ओरछा और महोबा पठार कहाँ पे है? बुंदेलखंड में है। ओरछा और महोबा पठार कहाँ है? बुंदेलखंड में है। रेप्टाइल पार्क कहाँ पे है? रेप्टाइल पार्क पन्ना में है। पन्ना में जो अभ्यारण्य है वह उसको रेप्टाइल पार्क बोला जाता है। रेप्टाइल्स जो जीव होते हैं उसके लिए ये प्रसिद्ध है। केन अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? केन अभ्यारण्य घड़ियाल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। केन अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है? घड़ियाल पाया जाता है, यहाँ पे घड़ियालों को रखा जाता है, तो केन अभ्यारण्य जो है वो घड़ियाल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स देखिए कितने सरल तरीके से अब आपका एग्जाम अगर कोई होता है, भले आप जेल प्रहरी, MPPSC या आपका पटवारी, कोई भी मध्य प्रदेश पुलिस, कोई भी एग्जाम अगर होता है, बस आपको ये क्वेश्चन उठाना, इनको रटना है और एग्जाम में देना है। इसमें पीछे कुछ 1 से 1,500 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, जो अलग से हेडिंग करके दिए होंगे, तो आपके लिए जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। नदी तालाब जोड़ो परियोजना का शिलान्यास कहाँ से किया गया? टीकमगढ़ से किया गया 13 जनवरी 2012 को। रीवा पन्ना के पठार का क्षेत्रफल कितना है? 31,954 वर्ग किलोमीटर है। रीवा पन्ना पठार मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत है? 10.37% है रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का जो पठार है वो किन चट्टानों से बना है? कडप्पा और विंध्य चट्टानों से बना है। मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थल कौन सा होता है? मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थल है नर्मदा सोन घाटी। कौन सा है? नर्मदा सोन घाटी है। राज्य की अन्न पेटी क्या है? नर्मदा सोन घाटी को राज्य की अन्न पेटी बोला जाता है। नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्रफल कितना है? 86,000 वर्ग किलोमीटर है। ये मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत है? नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्रफल 26% है। प्रदेश का सर्वाधिक जायद फसल वाला क्षेत्र कौन सा है? नर्मदा सोन घाटी ही सर्वाधिक जायद फसल वाला क्षेत्र है। प्राग ऐतिहासिक काल स्थल नाबदा टोली किस क्षेत्र में है? जो नाबदा टोली जो प्राग ऐतिहासिक स्थल है मध्य प्रदेश में, वो कहाँ पे है? तो नर्मदा सोन घाटी में ही है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। 953वां क्वेश्चन है, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी का क्षेत्रफल कितना है? 34,000 वर्ग किलोमीटर है। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 11% है। मैंगनीज किसका क्षेत्र है? मैंगनीज कहाँ का, मतलब मैंगनीज कहाँ पे पाया जाता है? मध्य प्रदेश में बालाघाट में। कोयला कहाँ पे पाया जाता है? कोलाघाट। कोयला छिंदवाड़ा में मेनली पाया जाता है। और अखबारी कागज उद्योग सिंगरौली में भी कोयला पाया जाता है। सिंगरौली को ऊर्जा की राजधानी बोला जाता है। अखबारी कागज उद्योग कहाँ पे है? नेपानगर में है। नेपानगर बुरहानपुर में है। भारिया जनजाति जो है वो कहाँ रहती है? भारिया जनजाति पातालकोट में रहती है। पूर्वी पठार को और क्या बोला जाता है? पूर्वी पठार को बघेलखंड का पठार बोला जाता है। ये वाला जो हिस्सा है वो बघेलखंड का पठार बोला जाता है। इसके बाद बघेलखंड पठार का क्षेत्रफल कितना है? 26,000 वर्ग किलोमीटर है। बघेलखंड पठार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 7% है। बघेलखंड पठार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 7% है। किस पठार के बीच में से कर्क रेखा गुजरती है? बघेलखंड के बीच में से कर्क रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। अमरकंटक पठार से कितनी नदियां निकलती हैं? नर्मदा, सोन, जोहिला, ये नदियां अमरकंटक पठारी से निकलती हैं। बघेलखंड पठार का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? देवगढ़। देवगढ़ किस पठार का सबसे ऊंचा भाग है? ऐसा भी बोल सकते हैं। तो बघेलखंड पठार का सबसे ऊंचा जो भाग है वो है देवगढ़। सो फ्रेंड्स आज हमने ये 965 क्वेश्चन किए। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप 15 तारीख तक इसको बुकिंग करते, 15 अगस्त लास्ट डेट है, 15 अगस्त तक आप इसको बुकिंग करते हैं तो सॉफ्ट 400 में रहेगा, हार्ड 700 में रहेगा। इसके साथ इसका कोरियर चार्ज रहेगा 100 रुपीज़। तो आप ये मंगा सकते हैं, आज अपनी बुकिंग कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक ग्रुप मिलेगा जहाँ पे आपको MP करंट एग्जाम तक मिलता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। डिस्क्रिप्शन में आप एक लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा जहाँ आप इसके व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।